सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 17 जनवरी 2026 को हुई थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछे गए राजस्थान के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 नंबर तक हमने इस चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर क्लिक करके आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अब दोस्तों अभिकथन ए है, काली बंगा के कब्रगाह में 6 छेदों वाली बालक की खोपड़ी मिली है। उसके बाद दोस्तों कारण आर दिया गया है कि छेद या छिद्र मस्तिष्क जवर के उपचार के सूचक हो सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हमें बताना था कि कौन से तो सही हैं और क्या आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन। अब दोस्तों यहां पर उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। तो दोस्तों इसमें से ए, बी और डी ये सही हैं, जबकि सी यहां पर राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन के लिए सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों पूछा गया है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान करती है। अब दोस्तों यहां पर कुछ परीक्षाओं के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा था कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान करती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल ए, बी, सी और ई, यानी कि आरएएस, आईएएस, नीट और जेईई इन सभी के लिए निशुल्क कोचिंग प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बांसवाड़ा में माही बांध किसके किनारे स्थित है। तो दोस्तों माही बांध जो है वो माही नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब दोस्तों सूची 1 में मर्दाएं दी गई हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित अभिलक्षण दिए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नवीन जलोढ़ मर्दा खादर। उसके बाद में काली मिट्टी जो है वो पोटास और लाइम यानी कि चूने की प्रचुरता। लेटराइट मिट्टी होती है नाइट्रोजन और पोटास की कमी। पर्वतीय मिट्टी में होते हैं कंकड़ और पत्थर। तो 2, 4, 1, 3 ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित योजनाओं या परियोजनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर, फिर आएगी जनता वन योजना, फिर अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार और सबसे अंत में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी कि बी, सी, डी, ए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना के संबंध में दिए गए कथनों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए, सी, डी और ई, यानी कि यहां पर जो बी है वो यहां पर राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्थापना वर्ष के अनुसार निम्नलिखित को काल क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सबसे पहले केंद्रीय कृषि फार्म गंगानगर, फिर भेड़ प्रजनन केंद्र सिक्कर, फिर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर और सबसे अंत में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, CDBA, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है आचार्य नानेस मुनि जो है उनका संबंध है समता दर्शन। आचार्य तुलसी का संबंध है अनुव्रत आंदोलन। कोमल कोठारी का संबंध है रूपायन संस्थान और डॉक्टर पी के सेठी का संबंध है जयपुर फुट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान को उनके मूल जिला से मिलान करें। अब दोस्तों सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित जिले दिए गए हैं। तो दोस्तों इनका जो सही मिलान होगा, सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भरतपुर में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है अलवर में, और मुकुंद्र पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है कोटा में। तो दोस्तों 2, 3, 1, 4 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक रचनाओं को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बातारी फुलवारी खंड, फिर आएगा पग फेरो जो कि एक कविता है, उसके बाद में सुंदर नैन सुधा और सबसे अंत में गवाड़ जो कि एक उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, DCAB। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब दोस्तों सूची 1 में विद्युत संयंत्र दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित लगभग क्षमता दी गई है। तो यहां पर दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ए का सही मिलान 3 से, बी का सही मिलान 1 से, सी का सही मिलान 2 से और डी का सही मिलान 4 से। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर की चाकसू तहसील में कौन सा मेला लगता है। तो दोस्तों चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर की चाकसू तहसील में जो मेला है वो शीतला माता का मेला लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र। अब दोस्तों यहां पर 5 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र के संबंध में इनमें से कौन से सही हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, A, B, C और D सही हैं, जबकि ई यहां पर राजस्थान के दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक मारवाड़ी बोली बोली जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अब दोस्तों जो अभिकथन ए लिखा गया है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक भवन मूलतः विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है और इसका कारण आर है, यह भवन हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात सही तो है लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसमें एक बार फिर अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं, जिसमें अभिकथन ए है राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। और कारण आर दिया गया है यहाँ पर कि राजस्थान शाला दर्पण कार्यक्रम केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में बढ़ते हुए अक्षांश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आ जाएगा झालावाड़, फिर सवाई माधोपुर, फिर जोधपुर और सबसे अंत में झुंझुनू, यानी कि ADCB ऑप्शन डी इसका सही उत्तर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्कूल विकास योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं जिसमें एसडीपी स्कूल के सभी पहलुओं पर अभिकेंद्रित एक समग्र योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है। तो ये कथन सही है। उसके बाद बी दिया गया है आरटीई एक्ट 2009 इस संबंध में एक्ट की धारा 22 के अंतर्गत उपबंध प्रदान करता है। तो दोस्तों ये भी सही है। और कथन सी है, यह बाल अधिकारों के संरक्षण, अवसंरचना और शिक्षक उपलब्धता आदि पर अभिकेंद्रित है। तो दोस्तों ये सही नहीं है। उसके बाद डी यहाँ पर है, एसडीपी उसी स्कूल के अध्यापकों द्वारा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये भी सही है। तो ए बी डी इसमें सही है, जबकि सी यहाँ पर सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रख्यात पत्रकार कर्पूर चंद कुलीस के कार्य हैं। तो कथन ए है, उन्होंने अग्रणी हिंदी दैनिक राजस्थान पत्रिका शुरू किया। तो दोस्तों ये सही है। फिर बी यहाँ पर है, उन्होंने राजस्थान के ग्रामीण जीवन और समाज पर मैं देखता चला गया श्रृंखला शुरू की। तो दोस्तों ये भी सही है। उसके बाद सी यहाँ पर है, उन्होंने रामचंद्र के साथ मिलकर जयपुर फुट का सह आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये कथन गलत है। उसके बाद डी यहाँ पर है, उन्होंने ढूंढाड़ी बोली में नियमित स्तंभ पोलम पोल में योगदान दिया। तो दोस्तों ये भी सही है, यानी कि ए बी डी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में किस वर्ष तक 26.3% 2018 से वृद्धि करके 50% किए जाने का लक्ष्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2035 तक। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा उसका कारण आर। अभिकथन ए है, राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास परियोजना शुरू की। तो दोस्तों ये सही है। और उसके बाद जो कारण दिया गया है, प्रथम वर्ष में इसका जोर वृक्षारोपण पर है। यह अरावली हरित दीवार परियोजना में संरेखित है। तो दोस्तों ये भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहां पर दोस्तों अभिकथन ए है, राजस्थान में शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक व्याप्त रहती है। तो दोस्तों ये सही है। उसके बाद में कारण आर है, वर्षा के पश्चात स्पष्ट या खुले आसमान के कारण इस ऋतु में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये भी सही है। लेकिन दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, इसमें दोस्तों अभिकथन ए है, गुर्जरी से राजस्थान और गुजरात की सर्व सामान्य भाषा मारू गुर्जर विकसित हुई थी। तो दोस्तों ये सही है। उसके बाद कारण आर है, बाद में राजस्थानी और गुजराती विभेदित होना शुरू हो गई तथा पश्चातवर्ती शताब्दियों में विशिष्ट राजस्थानी भाषा मारू भाषा या डिंगल विकसित हुई। तो दोस्तों यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य प्रतीकों के रूप में घोषित किया गया है, इन्हें काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले बास्केटबॉल, फिर चिंकारा, फिर रोहिड़ा और सबसे अंत में ऊंट, DBCA। अगला क्वेश्चन, संगीत उपकरण पुंगी किस जनजाति द्वारा मुख्यतः प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों पुंगी अक्सर कालबेलिया जाति के लोग बजाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ग्रेनाइट है। अब दोस्तों ग्रेनाइट के बारे में 4 अलग अलग बातें बताई गई हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ग्रेनाइट के बारे में सही है।
तो दोस्तों यहाँ पर ए है एक उपयोगी इमारती वस्तु जो फर्श, मंदिर आदि बनाने में उपयोग होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में गुलाबी, पिंक और मटमैला ग्रे जालोर में पाया जाता है, ये भी सही है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है पेंथर गुलाबी अलवर में पाया जाता है, तो ये गलत है। और सिक्कर जिले में बदनवाड़ा ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण उत्पादक स्थान है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। यानी कि केवल ए और बी सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो दोस्तों यहाँ पर एकलव्य पुरस्कार जो है इसकी राशि नियत नहीं है। इंस्पायर पुरस्कार के लिए राशि 51,000 रुपये, विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 5,000 रुपये और गार्गी पुरस्कार योजना के लिए राशि है प्रति वर्ष 3,000 रुपये। यानी कि 3, 2, 1, 4 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने पदक जीते। तो दोस्तों यहाँ पर 4 खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के निम्नलिखित किन खिलाड़ियों ने पदक जीते। तो दोस्तों यहाँ पर सुरेंद्र सिंह गुर्जर, अवनी लेखरा और देवेंद्र झाझड़िया, इन तीनों ने ही पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में पदक जीता, जबकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यहाँ पर कोई पदक नहीं जीता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार नवीन स्कूल संरचना के चरणों को व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आधारभूत चरण, फिर मध्यम चरण, फिर तैयारी या शुरुआती चरण और सबसे अंत में माध्यमिक चरण। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब दोस्तों सूची 1 में पगड़ियां दी गई हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित समारोह दिए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लहरिया पगड़ी जो है वो पहनी जाती है होली के अवसर पर, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है विवाह पर, मदील पगड़ी पहनी जाती है दशहरे पर और अलंकृत छपाई पगड़ी पहनी जाती है श्रावण या सावन में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। तो दोस्तों यहां पर दिए गए ऑप्शंस में से ए, बी और डी ये तीनों भक्ति काल की विशेषताएं हैं, जबकि सी यहां पर भक्ति काल की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। दोस्तों सूची 1 में पर्यटन स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित जिले दिए गए हैं। तो इस प्रश्न में सबसे पहले पीताम्बर की गाल, ये जो है ये अजमेर में है। उसके बाद में कुंड खो, ये है बारा में। शिवाणा जो है वो है दोस्तों बालोतरा में और भीमलाट जो है वो बूंदी में है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 1, 2, 3। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरिस्का बाघ रिजर्व अजमेर में है, तो ये कथन गलत है। इसे 1 नवंबर 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, तो दोस्तों ये सही है। उसके बाद में इसे 1978 और 79 में बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। पुष्कर झील इस रिजर्व का अन्य आकर्षण है, ये भी यहाँ पर गलत है। उसके बाद में ई यहाँ पर है, इसका वन क्षेत्र लगभग 1213 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगले क्वेश्चन में अभिकथन ए है, राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और अंक गणितीय अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है और कारण आर है यह केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए शुरू किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब दोस्तों सूची 1 में शोध संस्थान दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, सबसे पहले केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर, भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान शेवर। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले तलवार बंधाई लाख की आड़ में कुछ नवीन कर, ये आ जाएगा। उसके बाद में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ज्ञापन, ये 2 नंबर पर आ जाएगा। आंदोलन के नेता के रूप में विजय सिंह पथिक, ये 3 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट सहित भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति, ये 4 पे। और सबसे अंत में आंदोलन के नेता के रूप में जमनालाल बजाज, तो ये 5 पे आ जाएगा। यानी कि EDCBA ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो दोस्तों कानड़ दे प्रबंध लिखी थी पद्मनाभ ने, तो यहां पर इसका सही मिलान होगा पद्मनाभ से। उसके बाद दोस्तों गंगा लहरी लिखी थी पृथ्वीराज राठौड़ ने, पृथ्वीराज रासो लिखी थी चंद्रबरदाई ने, और बीसलदेव रासो लिखी थी नरपति नाले ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भीनमाल जालोर से संबंधित तथा शिशुपाल वध के लेखक या कवि का नाम बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कवि माघ, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ भांड देवरा मंदिर की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों यह 12 शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, यह गलत है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है, यह भी गलत है। इसे राजस्थान का लघु खजुराहो भी कहा जाता है, यह सही है। और यह परवण नदी के किनारे पर स्थित है, यह कथन भी सही है। तो केवल सी और डी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।